हेलो जी, राम राम जी। तो आज की जो शुरुआत है वो है शाम को 5 बजे से। शाम के बज चुके हैं 5। और सुबह मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, सुबह से मैंने स्टार्टिंग ही नहीं की। व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया। तो भाई शाम की 5 बजे की जो शुरुआत होती है वो होती है चाय से। तो मैं बनाने जा रही हूँ चाय। आप पीते हो तो आप भी बता दो भाई, आप लोगों के लिए बना दूँगी। तो विनोद जी के लिए चाय बनाती हूँ। और इधर सो रहा है ये इधर मेरे किचन। और बाय द वे आज मैंने ना अभी रिकी सो रहा है, फिर दिखाऊंगी। ये वाला रूम पूरा साफ़ कर दिया था, कर्टन वगैरह सब वॉश कर दिया। और इधर का भी कर्टन वगैरह वॉश है। ये हिस्सा भी मैंने साफ़ कर दिया था। बचता है ये मेरा रूम, ये हो जाएगा कल को। और इसीलिए ना मैंने आज सुबह, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं मिलता व्लॉग वगैरह करने का, तो मैंने अभी शाम को व्लॉग स्टार्ट किया कि भाई अपना जो शाम का रूटीन है आज वो शेयर कर लेती हूँ भैया आप लोगों के साथ। मैं बना रही हूँ चाय बना देती हूँ। और रिकी को भी उठाऊंगी क्योंकि ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, वो ट्यूशन पढ़ेगा। तो मैं चाय रख लूँ, बीच बीच में बातें करती रहूँगी आप लोगों के साथ। भाई ये है कपड़ों का ढेर। तो पर्दे शर्दे मैंने उतार लिए हैं बालकनी से, बालकनी कर दी है पूरी खाली। तो अब मैं करूँगी इनको फोल्ड। और ये बैठा मेरा बेटा। गुड इवनिंग बेटा। हाय 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 गाइस। नींद आ रही है मेरे को। नींद आ रही है? नहीं बेटा, ट्यूशन पढ़ना है। और अब आपको ना मिला देती हूँ विनोद जी को भी, क्योंकि मैंने उनको चाय वगैरह जो है वो दे दी है भाई। तो ये रहे। हेलो जी, कॉल आ गया अभी एक, तो फ़ोन पे वो बात कर ले। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी भाई, मेरे गले में हल्का हल्का पेन हो रहा था, पता नहीं सो के ऐसी सो गई या थोड़ी देर ऐसी चला था, पता नहीं। मैंने ना चाय बना ली है। तो आज नीतू पिएगी भाई चाय। झूठ नहीं है, ये तुम्हारे सामने चाय है। और ये मेरा कप है भाई, जैसे मैंने आपको दूध का मग्गा दिया, ये मेरा कप है, इसी में मैं चाय पीती हूँ। इसमें ठंडी जल्दी हो जाती है, इसलिए इतना बड़ा कटोरा ले रखा है, सूप बाउल। तो मैं पी लेती हूँ अपनी चाय। हाँ जी, यही है जी, हम कहाँ जाएंगे? चलो। अरे आप गायब हो ना, मैं खुद ही कल भी ब्लॉग नहीं गया था मेरा। कहाँ थे आप? पहले बताओ, आपने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया? मैंने नहीं बनाया तो मैं ब्लॉग बनाऊं? और क्या, आप बना मैं लेते। स्टार्ट किया था। हाँ, आप कभी कभी आप स्टार्ट कर दोगे तो फिर आगे तो कंटिन्यू मैं कर मेरे लूंगी को ना। काम इतना रहता है यार, पूरे दिन में काम से स्टार्ट। हाँ ये तो है भाई, ये काम में बिजी है तो इस वजह से ही पड़ जाता है। और हमारी बिटिया रानी आज सुबह से गायब, आएगी जब मिलाऊंगी। भाई हम आ चुके हैं अपनी छत पे, बच्चों को लेके थोड़ा सा घूमने। और ये रही मेरी बिटिया। बेटा गुड इवनिंग बोलो पहले। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो हवा चल रही थी, मौसम अच्छा था। मैंने सोचा काम वाम दिन में बतेरा कर लिया, थोड़ा सा लेट कर लेंगे, खाना ही तो खाना है, खा लेंगे। तो मैं आ गई छत पे घूमने के लिए, वॉक करने के लिए। थोड़ा नीचे नीचे अजीब सा हो गया था, नीचे बिठा दिया हमने माँ जी को कि माँ जी आप नीचे हो, तो हम थोड़ी देर ऊपर जाते हैं। तो फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ रिकी क्या कर रहा है। ये देखो यार, इसका कॉल वॉल आ गया है कि स्कूल से आप ट्यूशन वाले भैया शायद आज ही नहीं आएंगे, तो इसलिए। और इधर देखो मार्केट, अभी आज इतनी ना भी शाम अभी हुई है तो भीड़ नहीं है। ये देखो भाई, अब इतनी ज़बरदस्त लगेगी, बहुत ज़बरदस्त सी मार्केट। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखो, ये अंदर देखो गली आई हुई ना, ये पूरा ये अंदर हमारे घर की तरफ जो जाती है पूरा। और ये बताइए
ढोल बाजे वाले भी आ गए हैं भाई, शायद से त्यौहार वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं या के दिन है, तो इसलिए कुछ आए हुए हैं भाई शॉप्स वगैरह पे कुछ लेने के लिए या बधाई देने, कुछ भी हो सकता है, तो आए हुए हैं, तो यही सब चल रहा है। तो भाई मैं थोड़ा सा घूम लूँ, और आप लोगों को कई दिन से अपना घर नहीं दिखाया भाई, मैं दिखा देती हूँ आपको एक बारी। ये रहा हमारा घर, और ऊपर का जो रूम है ना वो स्टार्ट हो चुका है। ये रूम बन रहा है, ऊपर एक बाथरूम, और ये हमारी पूरी बड़ी छत हो गई है। हाँ, और नीचे हमारे पिताजी खड़े हैं, ये रेड टोपी वाले वाइट कुर्ते पजामे में, ये अपना काम करा रहे हैं, और रिकी के पापा बाहर गए हैं भाई पत्थर वत्थर देखने के लिए। और ये मेरे दोनों बच्चों की वो इनकी शरारतें चल रही हैं, और ये पूजा साथ में घुमाई कर रहे हैं। देखो ओए रिकी, ऐसे गर्दन नहीं पकड़ते भी तू। ये देखो छोटे बच्चे शरारतें करते हैं, ये देखना बड़े बच्चे भी। ओए राम, गिर जाएगी रिकी। भाई ने उठा दिया तेरे को। नीचे आ गई हूँ, और अब चलते हैं भाई किचन में, अब बनाते हैं अपनी सब्जी। तो सबसे पहले सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद दूध वगैरह का काम करूंगी, और चलते हैं। और क्या करेंगे भाई, रसोई में ही चलना पड़ेगा, और कहाँ जाएंगे। यही होता है भाई औरत का सुबह शाम का काम, रसोई। कुकर चढ़ा दिया है, बना लेते हैं सब्जी भाई। सब्जी वगैरह का, किचन वगैरह का सारा काम निमट गया था। तो एक लेडीज यही होता है कि भाई थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए तो बाकी अपने घर के काम करने की कोशिश करती है। तो मैं उस टाइम को यूज़ करते हुए अपने पर्दे लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर नाइट में और दिन में बहुत रोशनी आती है। तो मैं सोचा चलो कर्टन्स लगा देते हैं। तो भाई मैंने लगा दिए हैं पर्दे, और जितने धोने सारे ही लगा दीजिए। दिए बेटा को बस देख लो भाई, ये जंगला साफ हो गया था, कर्टन लगा दिए बिल्कुल। ये देख लो, ये लगा दिए। इस रूम के ये वाले धोए थे, अंदर वाले अभी नहीं धुले, वो कल धुलेंगे। ये वॉश हो चुके हैं, और ये भी लगा दिए भाई। तो ये काम मैंने अब शाम को, मेरे पास टाइम था तो मैंने उसको पूरा यूज़ किया। कर्टन लगा दिए मैंने, और मुझे भी बड़ी शांति मिल रही है कि अब ऊपर के बस एक रूम के रह गए, वो कल वॉश हो गए, कल ही लगा दूंगी उनको भी। और कल और थोड़े हैवी कपड़े धोने हैं, फिर थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा। फिर किचन, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह, फ्रिज वगैरह वो धीरे धीरे कर लूँगी। उसमें इतना टाइम और इतनी मतलब वो धूल मिट्टी नहीं उठती, क्योंकि धूल से ना फिर मेरे फेस पे एलर्जी होती है, मुझे काफ़ी सारे दाने निकले आते हैं। तो उसी हिसाब से मैं अपने काम को मैनेज कर दूँ। तो इसीलिए मैं पहले कर दूँ कि बाद में अच्छा सा करवा चौथ के टाइम पे बढ़िया सा फेशियल लूँगी, ताकि मेरी स्किन जो है वो चमक उठे। क्या है को? तो ये है मेरी लड्डू, और अब मैं थोड़ी देर अपना बैठ कर आराम से फ़ोन देखूंगी, और उसके बाद रोटियां बनाऊंगी भाई। पहले पसीने सुखा लूँ। टाइम हो चुका है 10:30 बजे का। आज मैं गई थी पार्क में वॉक करने के लिए, वॉक करके मैं आ चुकी हूँ, क्योंकि आज शाम से थोड़ा पीठ में, कमर में मेरी में आराम है। तो मैंने अपना काम भी अच्छे से कर लिया, और फिर मैं वॉक भी करके आई। और अब दिखाती हूँ आपको मेरे घर के दो आदमी क्या कर रहे हैं। दो मेंबर। हेलो जी। ओए पापा बेटे। हाँ जी। पापा बेटे की जोड़ी क्या कर रही है ये आज? कुछ नहीं, फोन देख रहे हैं, पुरानी फोटो, पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर क्या विचार है आपका? अभी कोई विचार नहीं है, अभी विचार है सैटरडे का कोई प्रोग्राम बनाते हैं, देखते हैं कहीं बाहर घूमने जाएंगे। हाँ देखेंगे जी, आने वाले टाइम में कुछ तो करेंगे। रहे भाई कुछ हो, और मेरा निकल जाता, बच गया। धीरे करके बातें खोल रही। अब काम बढ़ जाता है, इतनी मुश्किल से तो काम संगवाया है, ऊपर से काम बढ़ जाता। और भाई मैंने अपना सुबह जो काम करना था वो थोड़ा सा अभी रिकी के पापा से निपटवा लिया। मेरे को अपना
मेरा बेड ना बिल्कुल दीवार से सटा हुआ था, उधर भी जगह नहीं इधर भी। अब मैंने ना उसको दीवार से थोड़ा सा हटवा लिया ताकि मुझे बेड के नीचे से सफाई करने में सुबह आसानी रहेगी, क्योंकि ये उस टाइम पे होंगे नहीं घर पे। और बेड मुझसे तो भाई नहीं सरका सकती मैं, ना दीदी से होगा, कुछ भी नहीं होगा हमसे। तो मैंने अभी करवा लिया। मैंने कहा रात को अभी ज़्यादा हो गया है थोड़ा सा, फिर सुबह सफाई करके फिर थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तो कल डे है सफाई का, थर्ड तो आज था, 4th डे है सफाई का कल मेरा। जो ये मोटी मोटी जैसे घर की वो है ये है, उसके बाद किचन और बाथरूम वगैरह रह जाएंगे, वो मैं बाद में करूँगी संडे के बाद में। वो फिर करवा चौथ से पहले लेकिन सारा ख़त्म कर दूंगी। अच्छी डीप वाली जो डस्टिंग होती है, क्योंकि सफाई के बाद डीप वाली डस्टिंग भी करनी पड़ती है घर पे, तब आपका घर क्लीन होता है। क्योंकि अभी तो एक जगह से साफ कर रहे हैं, धूल दूसरी जगह पे आके बैठ रही है, तीसरी जगह पे आके बैठ रही है, तो वो धूल को पूरी तरह से निकालने के लिए डीपली क्लीनिंग डस्टिंग करनी पड़ेगी, जो अच्छे से क्लीन करूँगी बाद में। अभी तो जो है वो कूड़ा वूड़ा जो होता है वो निकालने लगे तो सारा वो निकल जाएगा। तो यही है भाई, अभी दूध दे देती हूँ मैं पहले बच्चों को, इसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। और देखो सफाई का नतीजा ये होता है, इसलिए मैं पहले करती हूँ। पिंपल्स निकल आते हैं मेरे फेस पे, अंदर ही अंदर फेस पे दाने निकलेंगे, तो इसलिए मैं पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ। मुझे ना मुख आवाज़ लगा रही है, मैं पूछ लूँ क्या कह रही है। भाई सुबह की गुड मॉर्निंग आप सबको। और रात को मैं व्लॉग को एंड करना भूल गई थी, बात करने लग गए अपना और बैठे रहे, और फिर मुझे याद ही नहीं रहा, और फिर अपना उठ के सो गए। तो इस तरह से कल रह गया था व्लॉग एंड करना। और भाई आज एक चीज़ दिमाग में आ रही है, वो बोलती पता है, लोग बाग इतनी कमियां निकालते चले जाते, इतनी कमियां निकालते चलते हैं कि, और एक आदि की तो इतनी गंदी आदत हो जाती है कि वो भगवान भी अगर सामने आके खड़ा हो जाता है ना, तो उसके अंदर भी कमियां निकाल देते हैं भाई। और मैंने तो नोट किया है कि मेरे अंदर तो खासकर कमियां निकाल दी जाती हैं, और फिर उन्हीं चीज़ों को दोबारा से किया भी जाता है, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं होती और आप उन्हीं चीज़ों को करते भी हो देख के, तो वो थोड़ा अजीब लगता है कि यार कमी थी इसमें, तो फिर ये अच्छी कैसे हो गई। अब कई बार सोचती हूँ मैं ये चीज़ें खुद ही। तो बस ऐसे ही एक दिमाग में ये बात आ गई आज सुबह सुबह, तो आप लोगों के साथ शेयर की मैंने। और भाई कुछ लोगों को कुछ टाइम बाद जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं, शायद उनको अभी नहीं तो और 2-4 महीने में अच्छे से मेरा नेचर भी समझ में आ जाएगा कि भाई मैं किस तरह की हूँ, किस तरह का मेरा नेचर है, किस तरह से मैं अपने घर में रहती हूँ, किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हूँ। तो यही सब होता है भाई एक लेडीज़ का। तो यही है, देखो भाई मेरी, और मैं अपनी आदत की बताऊँ अब आपको। भाई मेरे अंदर ये आदत नहीं है कि मैं किसी के अंदर भी कमियाँ निकाल दूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं सामने वाले के अंदर मुझे साफ साफ कमी नज़र आ रही है, तब भी मैं नहीं बोल पाऊँगी, और नहीं मैं बोल सकती किसी को भी। वो उसकी लाइफ है, वो उसकी मर्जी है, वो किसी तरह से रहे, वो किसी तरह से कुछ भी करे, एज यू विश। मेरी अपनी ज़िंदगी है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूँगी, मेरे को जो मन में आता है वो मैं पहनती हूँ, वो मैं करती हूँ। तो वो मेरी अपनी खुद की चॉइस होती है भाई, उसमें मैं किसी को भी ये नहीं कह सकती मुझे किसी ने बोला या ऐसे बोला या बोला। पर ठीक है, जो भी है जैसा है ठीक है। तो आज बस सुबह सुबह कुछ दिमाग में ऐसे ही आया हुआ था, तो सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ भाई। अब यही हुआ करेगा, कोई दिमाग में कोई चीज़ आएगी तो वो आप लोगों के साथ ही शेयर होगी। तो बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं, मुक्कू भी चली गई है स्कूल, और मैंने बना ली अपने लिए ग्रीन टी, तो मैं पीती हूँ अपनी ग्रीन टी। और चलिए मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में थोड़ी देर में मतलब कि नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक के लिए राम राम जी। और हाँ भूल गई भाई, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई, कुछ न अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो यार, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा इंसान का भाई। अब आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, आप लोग समझो भाई कि थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिलता रहना चाहिए इंसान को कुछ करने के लिए। और इतना तो मुझे खुद पे भरोसा है कि भगवान ने जो भी कुछ सोचा होगा वो कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तो उसमें तो कोई वो दो राय है ही नहीं भाई। तो चलिए चलते हैं भाई।